दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी मुझे खाने में दूध और रोटी दे दीजिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आज बस हर वक्त इस सवालों से घिरी हूँ। घर में नंदोई जी आए थे। मैंने उनके सत्कार में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। पहले जब मैं उन्हें पानी का गिलास पकड़ा रही थी तो अचानक से गिलास टूट गया। गिलास कांच का था। गिलास टूटा, अलग समेटना पड़ा। बिखरा शीशा। सासू माँ की डांट जो मिली सो मिली। खुद की भी आत्म गलानी कम न थी। नंदोसी जी को मेरे देवर ने पानी लाकर दिया। फिर मैं उनके लिए चाय बना कर लाई। अब तो हद ही हो गई। चाय में चीनी नहीं नमक डाल दिया था। पीते ही नंदोई जी ने कहा, भाभी चाय नहीं पिलानी थी तो कह देते। नमक वाली चाय क्यों? नंदोई जी कुछ गुस्से में कुछ दुखी होकर बोले। सासू माँ के ऊंची आवाज, बहू ये क्या मजाक चल रहा है? मैंने उन्हें सॉरी कहा और दोबारा चाय के लिए किचन गई तो नंद ने कहा, रहने दीजिए भाभी, मैं बना देती हूँ चाय। आपसे नहीं हो पाएगा। उल्लाहना के सवर में मैं बस अच्छा करने की सोच रही थी और पता नहीं क्यों सब कुछ बुरा होते जा रहा था। नंदोई जी का बिस्तर लगा दिया। वह कमरे में आराम करने लगे। तभी बेड शीट में न जाने कहां से पिन निकल आया। अब तो मेरे पति भी कहने लगे, क्या मजाक कर रही हो तरुण जी के साथ? तरुण, नंदोई जी ने कहा। मेरी ननद से सुनीता, बिस्तर तुम्हें झाड़ कर लगाना चाहिए था। अब ननद मुझे बोलने लगी, भाभी आज आपसे कुछ न कुछ गलत हो रहा है। आखिर ध्यान से क्यों नहीं कर रही है? मैं उतरा हुआ मुंह लेकर चुपचाप सुन रही थी। सफाई में कुछ बोल न सकी। आखिर मुझे भी समझ न आ रहा था क्यों हो रहा है यह सब। फिर भी मैंने हिम्मत कर कहा, आगे बिल्कुल कुछ नहीं होगा, मैं ध्यान रखूंगी। वैसे इन सब घटना के बाद पूरे घर वालों की नजरें मुझ पर लगी रहने लगी। नाश्ता मेरी ननद ने ही तैयार कर तरुण जी को दिया। फिर मैंने अपनी ननद से पूछ कर नंदोई जी के पसंद का सारा खाना तैयार किया। पर ये सब तो ये खाते ही नहीं। अब डिनर के समय में तो एकदम घबरा सी गई। दरअसल मैंने ननद से पूछा, खाने में क्या क्या बहुत पसंद है? उन्होंने बताया, कदीमे की सब्जी, चावल, अचार, पापड़, भिंडी का भुजिया, मीठे में सेवई और बस आदि रोटी। मैंने बना लिया सब कुछ शांत और ध्यान से।
मैं किचन में थी, सासू माँ टीवी देख रही थी और ननद नंदोई बच्चों को लेकर पार्क चले गए थे। तो कोई बीच में रसोई घर भी नहीं आया था। डिनर तैयार कर मैंने सबको बुलाया। तब तक ननद भी लौट आई थी। मैंने सबके लिए रोटी, आलू सोयाबीन की सब्जी और सेवई बनाई थी, जबकि नंदोई जी के लिए कदीमे की सब्जी, चावल, अचार, पापड़, भिंडी का भुजिया, मीठे में सेवई और बस आधी रोटी। अब तो नंदोई जी उठ खड़े हुए। खाने से क्या मजाक है, मैं कदीमा रात को चावल भिंडी तो बिल्कुल नहीं खाता। अचार पापड़ मुझे मना है। मुझे सेवई नहीं खीर पसंद है। पर मैंने तो सुनीता से पूछकर आपकी पसंद का खाना तैयार किया था। सुनीता कहने लगी, मुझे लगा आप मेरी पसंद पूछ रहे हैं। तरुण भिंडी, कदीमा, चावल, अचार ये सब नहीं खाता। सोयाबीन की सब्जी भी इन्हें पसंद नहीं है। अब तो मैं रोमांची होने लगी। ये क्या खाएंगे, सब मेरी और देख रहे थे और मैं बस यही सोच रही थी, मेरे साथ आज ये सब क्यों हो रहा है? क्या मैं इतनी लापरवाह हूँ? मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी नंदोई जी ने आगे बढ़कर कहा, कोई बात नहीं भाभी जी, रोटी तो होगी ना? हाँ हाँ रोटी है। मुझे दूध रोटी दे दीजिए, मैं खा लूंगा। मैं रसोई में दूध गर्म करने चली गई। जैसे ही दूध में चीनी डाल रही थी, याद आया कि पहले पूछ लूं दूध में चीनी लेते हैं या नहीं। और इस बार मैंने सीधे नंदोई जी से पूछा, दूध में चीनी लेते हैं? नहीं भाभी जी, दूध में चीनी नहीं लेता हूँ, बस आप अपनी प्यार की मिठास मिला देना। मैं दूध में रोटी डाल कर उन्हें कमरे में ही खाना दे आई। खाना खाने के बाद तरुण जी ने कहा, आज मेरे आने से अभी तक मैं ये पहला सही काम हुआ कि मैं खाना आपके हाथ से खा पाया। मैंने शर्माते हुए कहा, पता नहीं आज मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा था। ननद ने छेड़ते हुए कहा, कहीं तरुण को देखकर आप के होश तो नहीं उड़ गए भाभी जी? और आज भी जब वह दिन याद करती हूँ तो सोचती हूँ, कभी कभी पूरा दिन मजाक बन जाता है या लगता है मजाक की कोई साजिश हो और हमारे पल यादगार बन जाते हैं। कभी सीख दी जाते हैं तो कभी डांट सुना जाते हैं। फिर सबके सहयोग और प्यार से उस दिन सब कुछ सामान्य हो गया।